नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं झाड़ू लगा रही थी छत पर, और झाड़ू लगाते लगाते मेरे मन में विचार आया कि मैं जो कुछ भी करूं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये देखिए, इस तरह से एक टमाटर कुपोषित हुआ कि इसको हमें पानी भी रोकना पड़ा इसका, और इसको मुझे ब्रांच से हटाना पड़ा, क्योंकि अब ये हटा देंगे ये, अब एक बार इसमें रोग लग गया तो मैं नहीं इसको संभाल पाऊंगी। तो इसको करती हूँ मैं एक साइड, इसका इलाज अभी सब ढूंढना है। उसके बाद में आती हूँ मैं इधर। ये जुकीनी के पौधे दो तो लगाए थे, वो चल गए, ये भी चल गए, लेकिन उनमें से जिनकी मैं ब्रांचों को तोड़ दिया था, जो बड़े बड़े पत्ते थे उनको तोड़ दिया था, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि उनमें फंगस लग रहा है। तो मैं अब ये जो पौधे हमारे चल रहे हैं जुकीनी के, इनकी जो है मैं पत्ते नहीं तोड़ूंगी, अपने आप से वो सूख करके गिरे। तो इनमें मैंने कुछ डाल दिए थे सरसों के दाने, तो अब जो है मैं एक एक करके इनको निकाल लूँगी, ताकि जो भी धूप आती है, अभी धूप आ गई है, 1-1:30 बज रहा होगा, तो अब इनको मैं आराम आराम से निकाले ले रही हूँ। बिल्कुल नाजुक नाजुक, बहुत ही अच्छे सरसों के, जो सरसों का तेल हम खाते हैं वही सरसों ला करके इसमें डाल दिए थे। तो ये पीली वाली सरसों है, इसके पत्ते चिकने होते हैं और बहुत अच्छी लगती है सब्जी, टेस्टी लगती है। 2-4 बार मैंने सब्जी बनाई भी है। और अभी ये मैंने डाल दिया था ग्रीनरी के लिए, कि गार्डन हरा भरा देखने में अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैंने इसको डाल दिया था। तो अभी जो है मैं देखिए बढ़िया इसकी साफ सफाई भी साथ में करते चलूँगी। और ये देखिए निकाल दिया है। अभी मैं कुछ लेकर के आऊँगी, कुछ लेकर के नहीं आई थी, नहीं तो मैं इसकी गुड़ाई भी कर देती। ये देखिए बांस की लकड़ी है, तो हमारी मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि बड़े आराम से ये देखिए गुड़ाई हुई जा रही है। थोड़ी बहुत धूप तो लगेगी इसमें। अब यहाँ पर 4 बजे तक धूप रहती है, तो अगर इसी तरह धूप रही तो 3-4 घंटा इसमें अच्छी धूप लग जाएगी, तो पौधे खिलखिला उठेंगे। इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ रही है कि पौधे बिल्कुल बेजान से लग रहे हैं, चाहे जितना खिलाओ पिलाओ, लेकिन उनमें वो बात नहीं आती है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस पौधे की गुड़ाई कर दी है, और 1-2 दिन जैसे इसकी मिट्टी और थोड़ा सूख जाएगी तो इसमें मैं कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूंगी, तो जिसको खा पी करके ये खिलखिला उठेंगे। फर्टिलाइज़र हमारा बन रहा है, लेकिन जो है अभी मैं डाल नहीं रही हूँ कि कहीं कोई नुकसान न कर दे, तो इसलिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पर ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए वही हाल इसमें भी है, और इसमें तो मैंने एक कारगुजारी और कर रखी है, तो अभी दिखाती हूँ। अभी पहले ये निकाल दो सरसों के पत्ते, तो फिर छोटी छोटी पौधा है। 15 दिन तो हो गए हम लोगों को, हमारे घर में हम 3 मेंबर रहते हैं, तीनों सर्दी खांसी से इस कदर परेशान थे कि हम लोग आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते कि कितनी दिक्कत थी हम लोगों को। तो इसको निकाल करके मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के साथ शेयर करते करते मैंने सारी की सारी ये सरसों उखाड़ ली है, और बहुत सारा घना घना डाल दिया था कि क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा तो निकाल लेंगे। और मेरे इसमें डालने का उद्देश्य तो एक ही था कि हमारे इसको सपोर्ट मिलता रहेगा, हरियाली बनी रहेगी। और ये देखिए इतनी सारी निकाल ली है, और इसको जो है कट कर देंगे, बढ़िया साफ साफ हो जाएगा। ये देखिए अभी इसमें भी है, तो इसमें भी नीचे से धनिया डाले थे, तो धनिया लेट उगा है, और ये सरसों पहले हो गया है, तो और धनिया पड़ी है। और कुछ मैंने टमाटर का पल्प ला करके डाल दिया था, तो अब उसमें भी हमें दिखा कुछ कि ये देखिए जैसे ही छिटक दिया था वैसे ही ये टमाटर के पौधे निकल आए हैं। तो इनको भी अलग अलग कर देंगे। अभी धूप आ गई है, हमारे इधर आ गई है, तो अच्छी धूप आई है। नीचे धनिया और पालक पड़ी है, तो उसको जो है ये सब डिस्टर्ब कर रहे थे। तो जो वैसे जैसे जैसे इनको हम बड़े से निकाल लेंगे तो धनिया भी ग्रो कर जाएगी, और जो कुछ और होगा, पालक हो या और कुछ हो, तो वो भी हो जाएगा। और इस प्रकार जो है अभी यहीं धूप में बैठे बैठे वीडियो समाप्त होने के बाद इसको हम यहीं साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर जो दिमाग को जो है अपना संतुलित रख कर के कार्य करो, तो जो कुछ भी करोगे अच्छा ही होगा। और ये तो गार्डन है, ये सब जो है ये हमारे हाथ से बनाया हुआ है, तो हमको ही करना पड़ेगा कि इसको कैसे संवारना है, और कैसे खाद पानी देना है, कैसे इनकी ग्रोथ को बढ़ाना है, कैसे इनको जो है रोगों से बचाना है। तो देखिए इधर से भी निकाल लिया और इधर से निकाल लिया, जो कुछ भी बचा है उसको भी कुछ छोड़ेंगे नहीं। और देखिए कैसे ये धनिया अब थोड़ा सा फ्री हो जाएगी, और जो कुछ भी बचा है उसको निकाल देंगे। और खुरपी में लगाने का मतलब है एक के लिए लाभ होगा तो दूसरे के लिए नुकसान होगा, तो इसलिए जो है
खुरपी की मदद नहीं लेंगे। एक गेहूं का पौधा निकल आया था तो उसको साइड में कर दिया। ये देखिए जुकीनी के साथ साथ एक दिन मेरे मन में प्रैक्टिकल करने की थोड़ा बहुत वो जिज्ञासा हुई, तो मैंने वो देखिए वो बैंगन का पौधा है, तो उसमें से मैंने 2 ब्रांचें तोड़ करके इसमें लगा दी थी कि देखते हैं कि इसमें जो है कटिंग से लग, किसी से सुन रखा था तभी मेरे मन में ये विचार आया, ऐसे नहीं आया। तो लग गए नई ग्रोथ आ गई, तभी मैंने दिखाया, पहले भी दिखाया था और आगे भी जब भी कुछ करेंगे तो दिखाते चलेंगे, और धूप पाएंगे तो ये तो और जल्दी हो जाएंगे। फिर निकाल करके इनको मैं अच्छी मिट्टी बना करके और अच्छे ग्रो बैग में, बढ़िया बड़े से ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी, जिससे हमको जो है बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। पिछले 2-3 महीनों में तो मैंने बहुत सारे बैंगन की हार्वेस्टिंग की, लेकिन इतने समय गार्डन में बैंगन नहीं है, समझ नहीं पाए कि किस कमी से गार्डन का बैंगन जो है खत्म हो गया। तो अब आगे से ध्यान रखेंगे। और ये देखिए इसके पेंडी जो बोलते हैं, इसकी पेंडी पर मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये इधर उधर लुढ़केगा नहीं, जिससे मुझे इसमें सपोर्ट भी नहीं देना पड़ेगा। और इसको उठा करके ये साइड में रख दिए, जैसा वो एक जुकनी का पौधा, ये जुकनी का पौधा, और ये मैंने नए तैयार किए थे, लेकिन वो सरसों के कारण ये छिपे हुए थे। तो अब मैंने सभी को मैदान में ला खड़ा किया है। तो ये देखिए इसका एक पत्ता तोड़ दिया था, तो अब मैं डरती हूँ कि कहीं यहाँ से ही फंगस न शुरू हो जाए। तो भोले बाबा हमारे इस पौधे की रक्षा करेंगे, इसमें कुछ नहीं खराबी होगी। और मैंने बीज बहुत सारे मैंने मंगा लिए हैं। तो अब जैसे धूप दिखती रहेगी तो फिर मैं आगे शुरुआत करूँगी। तो थोड़ी सी सरसों मैंने नींबू के पेड़ में भी डाल दी थी, जिधर किधर मैं कुछ न कुछ कारोबार करती रहूँगी तो रहती हूँ, तो इसलिए जो है ये देखिए नींबू से मैंने बहुत सारे नींबू हार्वेस्ट किए, जो मैंने आप लोगों के साथ। अब इसके पौधे ज़्यादा हेल्दी हैं। इसके हेल्दी होने का रीज़न ये है कि इसकी ब्रांच ऊपर है। नींबू की पता नहीं क्या कारण है, एक ही दिन सब इधर उधर छिटका था और सब एक साथ ही बोया है, लेकिन जगह जगह पर लगे हुए हैं और जगह जगह की ग्रोथ अलग है। ग्रोथ क्या अलग है, इसमें मैंने एक लेयर बहुत नीचे, कम से कम इतनी 1 इंच मोटी लेयर मैंने इनकी प्याज के पत्तों की इसके नीचे बिछाई थी, नींबू के पेड़ के नीचे। तो हो सकता है उसका जो है पोषण ले करके ये हेल्दी बन गए। और ये देखिए एक दिन की हमारी सब्जी भर को सरसों हमको अपने गार्डन से मिल गई है। अभी लगाना चाहूँ तो लगा दूँ, लेकिन अब मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अब खेतों में भी गेहूँ बड़े बड़े हो गए हैं। जब कभी खाने की इच्छा होगी तो वहाँ से मंगवा लेंगे। और अब नई नई सब्जियाँ बोएंगे। मौसम जैसे ही करवट लेगा तो फटाक से मौसम बदलेगा, फिर जो है मैं ये देखिए इतना सारा साग मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसमें भी डाला था, लेकिन इसमें देखिए कैसे चिरक मिरक गया है, बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि ये टमाटर का पौधा है तो इसमें बहुत संभाल करके पानी डालती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर में पानी डालना बहुत ही टफ कार्य रहता है, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर में जो है ना पानी सोखता नहीं है। ये जो ग्रो बैग हैं उनमें से पानी निकल जाता है, और जो है मिट्टी के गमले हैं उनमें पानी सोख लेता है, सीमेंट वाले उनसे भी कहीं ना कहीं पानी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो है प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक पानी एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो देखिए अब जैसे ही मैंने जो है इसमें निकाल लिया है सारे सीड को, और मैं जो है तितर मितर करके इसे, ये देखिए यहाँ मुझे पेचकस मिल गया, तो इससे मैं जो है सब जो है ऐसे कर दूंगी कि अब इसमें ना ही उपजे। और फिर मैं इसमें अभी थोड़ी सी लिक्विड खाद दे दूंगी, बस अच्छे से पौधा सरवाइव करेगा। अब नींबू में आज मुझे सवेरे में कुछ देख रही थी तो फूल दिखे, तो इसका मतलब है जैसे ही फरवरी लगेगी नींबू में अच्छी जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों काम करते करते ये देखिए इसमें इतना सारा मैंने प्याज सड़ा दिया था, एक लेयर बिछा दी थी। और जो मैं बताती हूँ कि ना ग्रो बैग अगर जो भरने में जरा सूख जाओ तो उनमें कुबड़ निकल आता है, तो हमारे इस ग्रो बैग में भी कुबड़ निकल आया है। बट मैं इसको जो है कोई जुगाड़ तो कर लूँगी, लेकिन जो है मैं अब पलटूंगी नहीं इसको, और किसी दूसरे की मदद लेकर के मैं इसको जो है अच्छे से ठोका पीटी करा करके, ये जो है इसकी जो गैपिंग है इसके लिए कोई जुगाड़ सोचूंगी। तो किनारे से जो है डंडी या सब्बल की मदद से इसको सही कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इतनी सारी जो है
हार्वेस्टिंग हरे हरे साग की कर ली है। छत पर का जो है कारबार हो रहा था, वो देखिए मेरे घर में मूली का अचार बना था, तो जैसे ही धूप हुई मैं लेकर के आ गई। किनको किनको मूली का अचार अच्छा लगता है। मूली गाजर गोभी का ये हमारा अचार बन रहा है। तो अब बन गया लगभग। अचार बनने के बाद 2-3 दिन जब तक उसको रख करके ना खाओ तब तक नहीं था, तो अब ये हो गया। तो अब ये देखिए, ये जो है ये टमाटर के पौधे जो है हटा देंगे, क्योंकि बड़े कुपोषित हो गए हैं ये। और इसमें मिट्टी को फर्टाइल करके बढ़िया अच्छे जो है पौधे लगाएंगे, जो हमें अच्छी फ्रूटिंग देंगे। तो दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, बड़ा हुआ हो तो हम अभी स्टाफ लगा दें, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को उबाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हमारे जब वीडियो आप लोग देखें तो बिल्कुल हंसते और मुस्कुराते इंटरटेनमेंट करके देखें कि लो भाई आ गई प्लांट्स हाउस वाली गायत्री। तो चलिए इनके वीडियो देखा जाए। मैं अभी इस पर भी प्रैक्टिकल करूँगी, इसकी भी 2-1 कलम लगा करके देखूँगी। प्रैक्टिकल करने से क्या जाता है दोस्तों, कुछ न कुछ तो करते ही रहना चाहिए। जीवन में कुछ न कुछ खुरपेश करते रहना चाहिए, तभी तो सफलता मिलती है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं ना गार्डनिंग करती तो भी सब्जी खाती, करती हूँ तो भी ताजी ऑर्गेनिक खा रही हूँ। गार्डनिंग की तो आप लोगों से मेरी पहचान बनी, आप लोगों ने मुझे पहचाना, अपना प्यार दिया। तो इसी तरह से गार्डनिंग करेंगे और आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी जो है मेरा गार्डनिंग का भी कार्य चलता रहेगा और आप लोगों के साथ व्यवहार भी बना रहेगा। अब मिलूंगी अगले वीडियो में इन ग्रो बैगों को भरते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियां बांटें।